एक्शन में एक स्टॉक लेकिन फॉर ए चेंज नीचे की तरफ, और वो है अशोक लेलैंड। 2% की कमजोरी आज अशोक लेलैंड में देखने को मिल रही है। क्यों है ये गिरावट, इसकी वजह जान लीजिए। आइए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रियंका बताने के लिए इस गिरावट की वजह। प्रियंका बताइए क्यों अशोक लेलैंड आज कमजोर है? कल तो 2% मजबूत बंद हुआ था, आज उतना ही कमजोर। बिल्कुल अनिल जी, दो रीज़न है। पहला रीज़न तो वो जो अपना यूके का जो इन्होंने अपना बिजनेस बंद किया है ना, वो तो रीज़न था एक, लेकिन वो बहुत निडल मूविंग नहीं था। निडल मूविंग ये था जो प्रमोटर ने हेज किया, गिरवी रखे है ना, प्लेज किया शेयर, उसका एक हैंगओवर है आज स्टॉक पर। अब पहले समझ लेते हैं यूके का जो उनका जो कारोबार है उसे बंद करने से एक्चुअली ब्रोकरेजेस का क्या व्यू है, कितना निडल मूविंग है ये वाला कंपोनेंट। पहले तो क्योंकि कंपनी का ये कहना है कि स्विच मोबिलिटी उन्हें डिमांड एक बहुत प्रेशराइज, बहुत वीक डिमांड दिख रही थी यूके से। इसके चलते उन्होंने अपने यूके के ऑपरेशंस को बंद करके अब इंडिया के ऑपरेशंस पर, स्विच मोबिलिटी के ही इंडिया के ऑपरेशंस पर वो जोर ज्यादा देंगे। उन्हें ट्रिमेंडस रिस्पांस वहां मिल रहा है। इनफैक्ट उनकी एक्सपेक्टेशन है कि FY25 में तो EBITDA पॉजिटिव हो जाएगी स्विच मोबिलिटी। कंपनी के पास एलसीवी पूरे सेगमेंट में 80% का मार्केट शेयर है और वॉल्यूम ट्रिपल कर लेंगे वो आगे आने वाले समय में, FY26 तक ही, अगले एक साल में। एक अच्छी हेल्दी ऑर्डर बुक है। अब इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ क्यों नहीं इस बिजनेस को बंद करने से? इसके बिजनेस के फाइनेंशियल समझ लेते हैं। यूके से FY25 में स्विच मोबिलिटी को 228 करोड़ का एस्टिमेटेड एक नुकसान हो सकता है, और जो टोटल कर्ज है कंपनी पर इस डिवीजन का वो है लगभग 730 करोड़ का, जिसका रीपेमेंट प्लान भी था FY29 तक होने का। लेकिन अब इंडिया से उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि स्विच मोबिलिटी का लगभग जो रेवेन्यू FY25 में इंडियन ऑपरेशन से है वो 900 से 1000 करोड़ तक की एक्सपेक्टेशन है उनको। हालांकि यस, ये रीस्ट्रक्चरिंग होने के बाद ईपीएस में थोड़ी कंसोलिडेटेड लेवल पर थोड़ी गिरावट तो आएगी, लेकिन जो बड़ा एक हैंगओवर आज, जो नेगेटिव इंपैक्ट जो स्टॉक पे क्रिएट हो रहा है वो है प्रमोटर के द्वारा जो प्लेज किए हुए हैं शेयर, उसका एक इंपैक्ट पड़ रहा है। तो और इसी पर जो ब्रोकरेजेस ने व्यू दिए हैं, टारगेट्स बहुत आसपास हैं। आप देखें तो जिसके पास ट्रेड कर रहा है अभी अशोक लेलैंड 208 के पास है, टारगेट प्राइस बाय रिकमेंडेड जरूर है, लेकिन 270 से 250 तक के भी टारगेट प्राइस है। यूबीएस 285 है, नोमुरा का 250 है, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 285 का टारगेट है उनका, और जेफरीज जो है वो होल्ड है, 215 का टारगेट प्राइस है। तो बहुत बड़ा निडल मूविंग इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो दूसरी न्यूज़ है उसका एक शायद इम्पैक्ट दिख रहा है। ओके, तो ये है अशोक लेलैंड पर दो खबरें। एक, इन्होंने ब्रिटेन का अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का कारोबार बंद किया है, जो अब भारत से ही करेंगे और भारत में बढ़ाएंगे। और दूसरा, उन्होंने शेयर प्लेज जो रखे हैं वो थोड़ा सा बाजार को नापसंद आता हुआ दिखाई जा रहा है। इसके चार्ट्स पर राय ली जाए, श्रीकांत जी से ही ले लेते हैं। श्रीकांत जी बताएं सर, क्या दिखा है चार्ट पर? अनिल जी देखिए, वैसे कुछ एक कंपनीज के चार्ट जो होते हैं ना, वो रीड करना काफी मुश्किल होता है, और उसमें अगर देखा जाए तो अशोक लेलैंड का एक नंबर है। मैंने जितनी बार भी इसके ऊपर कुछ कोई व्यू बनाया है, वो व्यू हमेशा ही गलत गया है, यानी कि उसका सक्सेस रेशो नहीं है आप उसमें। मैं सर ऐसा कि करो, जो गलत श्रीकांत जी प्लीज 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 डोंट बॉदर। आपका जो व्यू बन रहा है वो दे दीजिए, हम उसको उल्टा ले लेंगे। अरे वाह बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी करंट नहीं नहीं, मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालूंगा, कोई बात नहीं। वो देखिए लेकिन अगर लेकिन ये बात कहने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए और ऑनेस्टी चाहिए कि हाँ, कई बार होता है कुछ कुछ शेयरों के साथ, मेरे साथ भी होता है ऐसा। वो शेयर में एनालिसिस उल्टा ही पड़ जाता है आपका, फिर हमने छोड़ दिया। ऐसा बीच में पहले बहुत सारे स्टॉक होते थे, फिर धीरे धीरे करके ऐसे शेयरों को छोड़ दिया कि जब मालूम है जब कुछ भी ओपिनियन देंगे तो उल्टी होने वाली है, तो इससे बेटर है कि मत ही दो। ऐसा होता है श्रीकांत जी, बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनफैक्ट कल भी अगर आप देखें तो कल के टेक्निकल पैटर्न में एक ऐसे देखा जाए तो इंडिकेशन आ रहा था कि ये स्टॉक चलेगा करके, लेकिन आज नीचे खुला है और नीचे जा रहा है स्टॉक। तो यही है बस एक बात, और कुछ नहीं। ठीक बात है। 3% गिर गया आज। हमने स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर दिया भी था सुबह, और कमज़ोर खुला, रिकवर हुआ, फिर कमज़ोर हो गया। गिर तो रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।